अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, बच्चे घर पे थे क्योंकि बच्चों की थी छुट्टी स्कूल की, क्योंकि स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी। तो ये रात को है ना, मैंने ये सब कुछ कर लिया था, मतलब एक दिन पहले ये इडली का बैटर वगैरह सब कुछ रेडी करके रख दिया था। तो ये सुबह सुबह ये देखिए कितना अच्छा एकदम फर्मेंट हुआ है। ये बहुत ही बेहतर तरीके से फर्मेंट होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से फर्मेंट हो गया है ये। तो बस इसको ना स्टार्टिंग में से स्लो स्लो हाथ चलाना होता है, अगर फास्ट चलाएंगे ना तो इडली पे ना इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसा मैंने भी आजमाई है ये बात। तो थोड़ा स्लो हाथ चलाना है। तो मैंने इसमें नमक डाल लिया था, मैं रात को नमक नहीं डालती। तो ये मैंने है ना इडली मेकर लिया हुआ है, उसमें ऑयल स्प्रेड किया है और ये बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर डालती रहूँगी मैं सारा, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है ना, तो बच्चों को कुछ चाहिए होता है। और फिर है ना, भले ही मैं कितनी भी थकी हुई हूँ कुछ भी हो, तो हम जो माएँ होती हैं ना, तो हमारा दिल करता है बच्चों और हस्बैंड को हर चीज़ अच्छे से अच्छी दें। तो ये है ना, मैंने पानी इसमें डाल के रख दिया था जब तक मैं ये बैटर इसमें पोर कर रही थी। तो ये सब कुछ अब इसमें मैंने रख दिया है। तो ये 12 से 13 मिनट में हमारी इडली बन करके रेडी हो जाएगी गाइस। सच में बहुत यमी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और अब इडली मैं बहुत बेहतर बनाने लगी हूँ, वरना तो पहले मुझे नहीं आती थी इडली बनाना, अब तो बहुत बेहतर बनाती हूँ। तो ये रेडी हो चुकी थी इडली। तो हम सब ने नाश्ता वगैरह किया, क्योंकि मुझे जाना था बच्चों के स्कूल में, पीटीए था और स्कूल में। तो अब ये देखिए कितनी स्पंजी बनी है, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो में इडली की रेसिपी वगैरह शेयर की, तो इसलिए इसमें मैं प्रॉपर नहीं शेयर की थी। तो ये मैं आ गई अपने बच्चों के स्कूल में अच्छे से रेडी होकर हमेशा है ना मेरा यही रहता है इंटेंशन कि मैं बच्चों की स्कूल वगैरह में कहीं जाऊँ ना, तो अच्छे से रेडी होकर जाऊँ। अच्छा लगता है ऐसा, मुझे ऐसे जाना कहीं पे भी अच्छा लगता है, पूरी तरीके से रेडी होकर जाना। अब ये देखिए, ये बच्चों की स्कूल की बसेस खड़ी हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बहुत बड़ा स्कूल है माशाल्लाह। पता नहीं 200-250 बस होंगी शायद स्कूल की। तो कुछ बाहर भी खड़ी रहती हैं, जो गेट का बाहर होता है ना, गेट का बाहर का हिस्सा, वहाँ पे कुछ खड़ी होती हैं, कुछ ये पार्ट में, कुछ आगे वाले में बहुत खड़ी होती हैं। तो बस मैं ना जल्दी जल्दी भागने में लगी हुई थी, क्योंकि पहुंचना था, टाइम रहता है, क्योंकि दोनों बच्चों के उसमें जाना था मुझे। हस्बैंड को मैं भेजती हूँ ना कुछ पूछने के लिए कि ये भी पूछ लेना, तो वो कुछ भी नहीं पूछते, ऐसे ही आ जाते हैं तो इसलिए ना मैं जाना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ कि मैं ही चली जाऊँ। देखिए मैंने आपको कहा था कितनी बसें हैं, यहाँ पर भी बसें हैं, आगे भी और बसें होती हैं, बहुत होती है बसें यहाँ पर, क्योंकि बच्चे बहुत हैं। तो सबसे पहले मैं आई थी अपनी बेटी के क्लास में। तो ये टीचर तो आए नहीं थे, थोड़ा लेट हो गए थे टीचर। तो ये है मेरी बेटी की क्लास, मेरी बेटी 3rd स्टैंडर्ड में है अभी। तो ये मेरी बेटी की टीचर से मैंने बात वगैरह की, सब कुछ हुआ। तो अब ये मैं बेटे के लिए जा रही हूँ उसके क्लास में। ये देखिए ना कितनी प्यारी सीनरी है यहाँ पर ना, बहुत बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। मतलब है ना, बहुत ज़्यादा इधर है ना खुली जगह है। ये लोग है ना कहीं और मैदान वगैरह में भी नहीं जाते कि कहीं स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि ये लोगों का स्कूल खुद इतना बड़ा है कि ये लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि हम लोग जब स्कूल में थे ना हमारे, तो हमारे स्कूल से हम लोगों को आज़ाद मैदान जाना पड़ता था जब हम अपने स्कूल में थे, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड वगैरह होता नहीं था, कॉम्पिटिशन होते थे, तो हम लोग है ना आज़ाद मैदान जाते थे जो वीटी के पास है, वहाँ जाना पड़ता था। मगर ये माशाल्लाह बहुत बड़ा है। तो अब ये मैं आ गई थी मेरे बेटे की क्लास में। ये देखिए सामने आपको कुरान शरीफ वगैरह रखे हुए दिख रहे होंगे। तो ये यहाँ पर ना सबसे पहले बच्चों की कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह होती है, जब जाके पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो यही मुझे अच्छा लगता है ये स्कूल का, कि सबसे पहले अपना दीन है यहाँ पर, उसके बाद दुनिया है। वैसे तो बहुत सी कॉन्वेंट स्कूल है यहाँ पर, मैं डाल सकती थी मगर मैंने नहीं डाला, मैंने यही वाला चूज़ किया था। तो बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो मैं अपने घर आ चुकी थी, तो सब कुछ सामान वगैरह मैं समेटने खड़ी हो गई। तो अब ये है ना मेरा जो घी का डब्बा है ना छोटा वाला, तो इसमें अब मैं घी भर के रखूँगी, क्योंकि इसमें मैंने घी नहीं भरा, इसको धोने में लिया हुआ था ना, तो ऐसे ही रखा हुआ था और बच्चे भी ले नहीं रहे थे। और ये छोटे वाले डब्बे में होता है ना, तो बच्चे ना कोई चीज़ है जैसे खा रहे हैं ना कुछ, तो जैसे मेरे हस्बैंड को आदत है ऊपर डाल के खाने की ऐसे घी, तो वो बच्चे भी वैसे ही डालते हैं। तो ये बच्चे नहीं डाल रहे थे, तो वही मैंने ध्यान दिया। तो मैंने देखा कि वो ना मुझे ये जो दिख रही है ना गिलौड़ी, तो ये मिल नहीं रही थी, दिख नहीं रही थी सामने।
तो मैंने इसको जल्दी से धो ली, अच्छे से साफ़ कर लिया, सुखा लिया मैंने इसे। फिर इसमें मैंने ना घी भर ली थी कि ये घी भर लूँगी ना तो बच्चे खाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, सामने रखा रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। तो ये मैंने थोड़ा ही भरा है क्योंकि पानी वगैरह जाता रहता है, सामने रहता है और बारिश भी आती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं भरती हूँ, ज़्यादा नहीं भरती। तो अब ये इसको मैंने भर दिया है, सामने रखा रहेगा, मैं भी, बच्चे भी, हम लोग भी खाते ही रहेंगे। तो अब ये है ना, बाज़ार आया हुआ था थोड़ा बहुत, जो कांदा बटाटा हमें घर में लगता है सब कुछ, तो ये मैं नहीं लाई थी, मैंने मेरे हस्बैंड से मंगाई थी। ये खारी है, इसमें दूध है ये, और ये सेंग दाना मंगाया था मैंने क्योंकि पोहा वगैरह बनाती हूँ ना मैं, तो ये सेंग लगती है। और ये मुझे है ना मेरे बेटे से छुपा के रखनी पड़ती है, वो सारी सेंग खा जाता है, तो ये छुपा के रख लेती तो अच्छा रहता है, वरना तो जब पोहा बनाने खड़ी होती है ना तो सेंग नहीं मिलती। और ये टमाटर आए हुए थे बच्चों के लिए, जो पीने का दूध आता है ना, भैंस का दूध, वो आया हुआ था। तो ये सब कुछ मैंने सेटअप वगैरह कर दिया। तो मुझे है ना जल्दी से खाना वगैरह भी बनाना था क्योंकि सुबह से जो मैं उठी हुई थी ना, तो मतलब एकदम भाग दौड़ में ही थी। मैंने ना बस भाग दौड़ में मैंने जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज की, क्योंकि ना जाओ ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्लीन होकर, तो वो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सुबह से एकदम भाग दौड़ में थी, तो बस मैंने ना जल्दी ही आकर मैं जल्दी से अपने काम में लग गई। तो ये ना हरी मिर्ची मेरे घर में आई हुई थी, तो अब मैं ये ना एक टब लिया है, तो ये टब में है ना इसके पॉइंट्स तोड़ तोड़ के इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैं मिर्ची वगैरह भर कर रख लेती हूँ। तो इसको है ना मैं अच्छी तरीके से धो लूँगी, खूब अच्छे से धोऊँगी इसको मैं, 3 से 4 पानी में धोऊँगी, वरना तो निकालो फिर धो ना तो आलस आता है। जैसे हस्बैंड ने मेरे कल लिए थे ना, तो बोले तो छोड़ो मैं नहीं धो रहा, तो मैंने बोली नहीं यार मैं अब इसको धो के ही रखूँगी तो इसलिए मैं धो कर रख रही हूँ, वरना पहले मैं नहीं धोकर रखती थी। तो ये पानी मैंने निकाल लिया है। अब ये वो टॉवेल लिया है मैंने, ये कपड़ा है मेरे किचन का, तो इस पर थोड़ा सा सुखाने के लिए रख दूँगी, जिससे कि पानी सूख जाएगा तो अच्छा रहेगा। अगर ऐसे ही गीला डब्बे में भर दूँगी ना तो वो अंदर अंदर ख़राब होने लगेगी। तो अब इनको है ना थोड़ा मैं हॉल में ले जाऊंगी, थोड़ा ना पंखे के नीचे रख दूंगी, तो ना थोड़ा जल्दी सूख जाएगी, तो ज़रा फैला हुआ नहीं रहेगा, तो इसलिए इनको ना मैंने हॉल में रख दिया था। तो बस ये मैं थोड़ा सा टेबल साफ़ करूं क्योंकि मुझे खाना वगैरह भी बनाना है। और जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना, बच्चे और हस्बैंड, तो मुझे है ना खाने वगैरह की बहुत टेंशन होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना अच्छा खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत ज़्यादा, और फिर बच्चे भी रहते हैं ना, तो फिर इसलिए दिल करता है कुछ अच्छा ही बनाओ। तो बस ये मैंने ना टेबल वगैरह अपना पूरा साफ़ करा, सब कचरा वगैरह सब कुछ हटाया। तो ये देखिए, ये मैंने ना फ़ैन के नीचे रख दी थी सूखने के लिए। तो अब मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो ये मैंने लिया हुआ है जार। तो गाइस देखिए, मैं है ना जब ज़्यादा थक जाती हूँ और ज़्यादा भाग दौड़ होती है और कुछ मुझे अच्छा बनाना होता है ना, तो मैं एक ही चीज़ बनाती हूँ शायद वो आप लोगों को भी पता होगा। मैं है ना जब भी ऐसे कुछ रहता है तो मैं है ना पुलाव बनाती हूँ, वो चाहे यखनी पुलाव हो, प्लेन पुलाव हो, मुरादाबादी पुलाव हो, मैं पुलाव बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि पुलाव है ना शौक़ से खा लेते हैं। अगर यही टाइम पे अगर मैं सोचती ना कि ला जल्दबाजी में मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, फिर मुझे है ना शाम को भी बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना जल्दी से पुलाव बना लेती हूँ, सब शौक़ से खाते हैं, कचूमर साथ में बना लूँगी मैं तो इसलिए मैं ना जल्दी से ये पुलाव बनाने के लिए आ गई। फिर है ना किसी को वो ऑप्शन नहीं होता, किसी का क्वेश्चन नहीं होता है ये कि ये क्यों बनाएं, वो बना लेते। तो इसलिए ना ये पुलाव बनाना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ मैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी ये मैंने पुलाव का सामान रेडी कर लिया था सारा। तो ये पुलाव है ना आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, जो मेरे न्यू देखने वाले हैं ना उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो पूरा एंड तक देखिएगा। तो ये मैंने है ना लहसुन अदरक सब कुछ ले लिया था, 2 जवे लहसुन के थे, अदरक है इतना, और हरी मिर्ची है, ये देखिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ। सौंफ डालने से ना पुलाव है, बिरयानी है, इसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अब इनको है ना मैं अच्छी तरीके से पीस लूँगी, खूब बारीक पीसना है, वरना तो दरदरा भी पीसते हैं कुछ लोग। तो ये मैंने मसाला पीस लिया था। तो अब ये मैंने लिए हुए हैं चावल। तो ये मैंने लिए हैं 3 गिलास चावल, जो मेरे ना घर में सुबह और शाम के लिए काफ़ी होंगे तो ये 3 गिलास लिए हैं मैंने चावल। तो इनको अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो कचरा वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता इन चावलों में, बिल्कुल नहीं होता। तो अब बस ये मैंने फिर भी चेक किया, चेक करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब ये मैंने ना भिगा के रख दिया था। तो ये चावलों को भिगा के रख दिया, उतनी देर में ना मैं ये सारा कटिंग चॉपिंग कर लूँगी जल्दी से। तो ये बारीक बारीक स्लाइस की मैंने,
और है ना, बारिश तो हो रही है, आपको भी लग रहा होगा बारिश हो रही है, मगर साथ में गर्मी भी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बारिश के साथ गर्मी भी हो रही है। तो बस ये मैंने ना पतीला चढ़ा दिया था कि बस बच्चों को भूख लगने से पहले सब कुछ रेडी कर लूँ। और हालांकि ना ऐसा होता है ना, जब छुट्टी वाला दिन होता है ना तो बच्चों को कुछ ज़्यादा भूख लगती है, तो इसीलिए ना जल्दी जल्दी मैंने सारे काम कर लिए थे अपने। तो अब ये है ना, मैंने पतीला चढ़ा दिया, पतीला गर्म हो गया था, उसमें मैंने अब डाला है तेल। अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा। मैं हमेशा अपने अंदाज़े से डालती हूँ, तो ये 3 से 4 वाटी भर के इसमें तेल डाला था। अब इसमें मैंने डाला ज़ीरा और कुछ तेज़ पत्ते डाले थे इसमें, और ये है दालचीनी। बहुत ही आसान तरीके से बनता है, आप लोग भी अपने घर में बनाते होंगे। और सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है गाइस, सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, अपनी फैमिली की, अपनी अम्मी की, अपनी ससुराल वालों की, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो ये मैं अपने टेस्ट के हिसाब से बनाती हूँ। तो मैंने सारे मसाले, खड़े मसाले डाल लिए थे, बड़ी इलायची भी डाली थी, और ये जो प्याज चॉप की थी ना मैंने, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, तो इनको चॉप किया था मैंने, स्लाइस किया था, तो वो सारी इसमें मैंने डाल ली है। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज होने दिया है मैंने। तो उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, और जो सौंफ का मसाला पीसा था ना वो इसमें मैं डाल लूँगी। तो अब इसको है ना अच्छी तरीके से हमें भूनना है, खूब अच्छे से इसको भूनना है, जब तक कि इसकी है ना रॉ स्मेल ना निकल जाए। और ये अदरक लहसुन से ना बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। अब ये पानी डाल दिया था मैंने। तो जब तक वो भून रहा था तो मैं यहाँ पर है ना बटाटा मैंने छील लिए थे, क्योंकि बटाटे तो लगते ही हम लोगों को, पुलाव है, बिरयानी है, इन सब में बटाटे लगते ही है। तो जल्दी जल्दी मैंने ना बटाटे पीस लिए थे, बटाटे कट कर दिए थे। तो ये बटाटे मैंने एक बटाटे को 4 पीस में किया। अब ये है ना चिकन में, इसमें ये 1.25 किलो के करीब चिकन है। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से धोया है, अब इसमें मैं डाल लूँगी। तो इसको है ना थोड़ा सा कलर चेंज होने तक के मैं थोड़ा चम्मच चलाऊँगी इसको, उसके बाद कुछ और काम करना है। वरना तो पहले कुछ लोग प्याज तल लेते हैं, फिर उसके बाद चिकन डालते हैं। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि अपनी अपनी फैमिली रेसिपीज़ होती है। तो ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ बटाटे। तो बटाटे इसलिए डाल रही हूँ ये टाइम पे, क्योंकि साथ ही साथ बटाटे भी गल जाएंगे। वरना तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार हार्ड बटाटे आ जाते हैं तो वो गलते नहीं हैं, तो इसलिए ये टाइम पे मैं बटाटे डाल देती हूँ। वरना तो ज़्यादा हार्ड होते हैं ना, तो पहले डालने पड़ते हैं, चिकन से भी पहले। ये मैंने मसाले लिए हैं, धनिए की बुक्की, चिकन मसाला, नमक और कसूरी मेथी, ये लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने। और ये कड़ी पत्ता है, और 2-3 मीडियम साइज़ के मेरे टमाटर थे, उनको राउंड शेप में मैंने कट कर लिया है, तो वो अब इसमें मैंने डाल लिया है। अब ये सब डाल के अच्छे से मैं चम्मच चला लूँगी, खूब अच्छे से चम्मच चलाऊँगी। बहुत ही बेहतरीन बनता है गाइज़, ये बहुत बेहतरीन बनता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है ये मेरे लिए। जब भी मैं है ना बिज़ी होती हूँ, थकी हुई होती हूँ, और बच्चे भी घर पर होते हैं ना, कुछ अच्छा बनाना है तो हम लोग यही बनाते हैं। पुलाव बनाते हैं और फिर इसके साथ अगर क़ोरमा बनाना है तो बना लेते। तो ये सबको मैंने ना चम्मच चलाया, फिर ढक के रख दिया था। अब ये थोड़ी देर में गल चुका है, ये देखिए। तो ये थोड़ी देर बाद मैं है ना चेक करने के लिए आई थी। तो ये मसाला है ना अच्छी तरीके से भून गया था। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डाला था मैंने, भूनने के लिए, कि जिससे कि मसाला नीचे जल ना जाए। अब ये पुदीना रखा हुआ था मेरे पास थोड़ा सा, तो वो फ्रेश था, तो इसलिए मैंने सोची कि ना इसमें मैं डाल देती हूँ, तो वो अच्छा रहेगा, थोड़ी खुशबू आ जाएगी, क्योंकि पुदीने की है ना खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ये भी डाल के थोड़ा अच्छे से मैंने चम्मच चलाया। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही, आधा से पौना कटोरी भर के इसमें मैंने दही डाली थी। टमाटर इसमें 3 डाले थे ना, तो इसलिए मैंने ना दही बचा ली थी कि ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा खट्टा हो जाए। ऊपर से हम दही है या फिर कचुम्बर वगैरह तो खाते ही हैं ना, तो वहाँ पर वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी अगर कुछ कम ऐसा रहा तो इसको मैंने अच्छे से भुना। अब ये जो चावल मैंने भिगाए हुए थे ना, तो ये चावल भी अब इसमें मैंने डाल लिए हैं। आधा से पौना घंटा भिगाना होता है, ये बासमती राइस है। अब ये मैंने चावलों के हिसाब से पानी रख दिया है, क्योंकि है ना अपने अपने अंदाज़ का चावल होता है, सब अपने अपने तरीके से चावल बनाते हैं, कितना पानी डलता है उनको पता होता है, क्योंकि हमेशा चावल अलग आता है। तो इसलिए मैं चावलों का, पानियों का हिसाब नहीं बताऊंगी। तो मैंने जितना इसमें चावल में लगेगा तो उतना पानी डाल दिया था। अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ नमक।
टेस्ट के हिसाब से नमक डालूँगी। पहले मैंने टेस्ट किया था, नमक थोड़ा कम था तो मैंने थोड़ा सा और नमक डाला है इसमें। तो बस अब अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है, हमें खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। अब इसको मैंने ढक के रख दिया था, तो बस अब इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा पकने के लिए, बस एकदम ही झटपट तैयार हो जाएगा। और जब बच्चों को भूख लगेगी ना, तो ये पुलाव मैं बच्चों के आगे रख दूँगी ना निकाल के, दही रहेगी, कचुम्बर रहेगा, तो बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अब ये देखिए, इसको बस मैं ना थोड़ा सा लेट हो गई थी चेक करने के लिए, तो ये पूरी तरीके से पक ही गया था, वरना तो मैं 2 दम देखती हूँ। ये मेरा सेकंड दम देखना होता है। तो ये हो चुका था पूरा, चावल भी अच्छी तरीके से गल गए थे। तो अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ कलर, येलो कलर, ये येलो फूड कलर है। थोड़ा अच्छी सी है ना रौनक आ जाती है कलर वगैरह डालने से। तो अब इसको है ना मैंने ढक के रख दिया था, तो 5 से 6 मिनट में फिर वापस इसको मैंने आके चेक किया। ये देखिए माशाल्लाह पूरी तरीके से पककर रेडी है गाइस। बहुत बहुत यमी बना था, सच में बहुत यमी बना था। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन, फैमिली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए माशाल्लाह बन करके रेडी है गाइस। तो ये मैंने प्लेट में निकाल लिया था, और बच्चे भी जगह पे नहीं थे, तो इसलिए ना बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने निकाल लिया था। और हस्बैंड तो नीचे जब जाते हैं तो उनको 5-6 बज ही जाता है आते आते। तो अब ये देखिए माशाल्लाह बन करके रेडी है पूरी तरीके से। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत बहुत यमी था, बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, टेस्टी था। मैंने साथ में अपने लिए कचुम्बर, मेरे और हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए दही थी मेरी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग मुझसे जो पूछना चाहते हैं सवाल तो पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी अच्छी रेसिपी के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।